Hello everyone, welcome back to my channel. How are you all? Hope you all are fine. Friends, I am again in front of you and brought an important video for you if you are doing study for any purpose. So without wasting time, let's start the video. Actual में फ्रेंड्स हर कोई चाहता है कि वह खूब पढ़े, है ना। हर कोई चाहता है कि वह अपने जीवन में खूब प्रोग्रेस करे, खूब उन्नति करे, अपने माता पिता का नाम रोशन करे, अपनी कंट्री का नाम रोशन करे। लेकिन जब पढ़ाई की बात आती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं। मतलब कुछ बच्चों का कहना होता है कि वो पढ़ते हैं तो उनका पढ़ने में मन नहीं लगता। कुछ बच्चे कहते हैं कि पढ़ते हैं लेकिन वो भूल जाते हैं पढ़ने के बाद। कुछ को लगता है कि वो बहुत पढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी कंसंट्रेशन नहीं बन पाती पढ़ाई पर। तो बहुत सारी चीजें हैं जो स्टूडेंट्स लाइफ में हम फेस करते हैं। तो फ्रेंड्स, दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इफ यू आर डूइंग स्टडी। सो एक्चुअल में क्या होता है फ्रेंड्स कि जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमें सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना है कि हमेशा चेयर टेबल का यूज करें। मतलब कभी भी बेड पर बैठकर ना पढ़ें, क्योंकि जब भी आप बेड पर बैठकर पढ़ेंगे तो आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी, आपका मन करेगा लेटने का, और जैसे आप लेटेंगे आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। तो ध्यान रखना है कि कभी भी बेड पर या किसी भी दूसरी चीज पर बैठकर ना पढ़े, हमेशा टेबल और चेयर का यूज करें। क्योंकि यदि आप चेयर पे बैठ के पढ़ते हैं तो आपकी बैक जो है वो स्ट्रेट रहती है, पढ़ाई में भी आपका मन लगेगा, आपकी बॉडी भी एक्टिव रहेगी। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, पढ़ते समय हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी टीवी ना चलाए, क्योंकि यदि टीवी चल रहा होगा तो आपकी जो कंसंट्रेशन है वो टीवी में चली जाएगी। पढ़ाई की बजाय आपका मन टीवी में लगेगा और आप प्रॉपरली पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखें, साथ में कोई रेडियो चल रही है या कोई गाना चल रहा है तो उसको हमेशा बंद करके रखें। क्योंकि आप अपना मन पूरा पढ़ाई में लगाना चाहते हैं तो इन चीजों को आपको बंद करके फुल कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त पढ़े हुए सिलेबस को हमेशा लिखते जाएं, इससे आपकी एकाग्रता बनी रहेगी। यानी आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी आप पढ़ते जा रहे हैं उसको लिख लिख कर उसकी प्रैक्टिस करते जाएं। इससे क्या होगा कि आपके फ्यूचर के लिए नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो पढ़ते टाइम हमें याद हो जाते हैं, हमें उस चैप्टर की लैंग्वेज हमें समझ में आ जाती है। बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जो समय पढ़ते टाइम क्लियर हो जाते हैं। तो चैप्टर को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और हमेशा उसको लिखने की कोशिश करनी है। इसी के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि स्टडी शुड बी डन विथ फुल कंसंट्रेशन। यानी हम जो भी पढ़ रहे हैं, हम जो भी स्टडी कर रहे हैं, फुल कंसंट्रेशन के साथ होनी चाहिए। एक्चुअली फ्रेंड्स, स्टडी क्या मतलब हर काम फुल कंसंट्रेशन के साथ होना चाहिए। छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम यदि पूरी कंसंट्रेशन के साथ किया जाए तो हमें उसका प्रॉपर रिजल्ट मिलता है। 100% रिजल्ट हम उसका ले सकते हैं। सपोज आप खाना बना रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं या आप डांस कर रहे हैं या आप पूजा कर रहे हैं या आप सफाई कर रहे हैं, तो आपका छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा काम भी आपका फुल कंसंट्रेशन के साथ होना चाहिए, तभी आप उसका प्रॉपर रिजल्ट ले सकते हैं। जब भी आप पढ़ रहे हैं तो हमेशा मोबाइल का स्विच ऑफ करके रख दें या उसको साइलेंट मोड पे रख दें, या मोबाइल को मतलब कभी भी अपने पास ना रखें। वैसे हमेशा ध्यान रखनी है फ्रेंड्स कि जब भी आप पढ़ते हैं तो मोबाइल का यूज हम करें ही क्यों, है ना। मोबाइल का यूज होना ही नहीं चाहिए। और यदि आपको लगता है कि आपको मोबाइल से कोई काम है, यानी आपको गूगल से कुछ सर्च करके पढ़ना है या कुछ चीज आपको देखनी है, तो एक अपना फिक्स टाइम बना लें कि मुझे दिन में 1 घंटा या 2 घंटे मुझे मोबाइल का यूज करना है, उससे अलावा मुझे मोबाइल का यूज नहीं करना। मोबाइल को बिल्कुल अपने से अलग रखें, क्योंकि एक बहुत बड़ी एडिक्शन है फ्रेंड्स। यदि आप मोबाइल के चक्कर में पढ़ेंगे तो डेफिनेटली आप अपनी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, आपका मन पढ़ाई से दूर होता चला जाएगा। तो मोबाइल को हमेशा दूर रखें। नेक्स्ट इज योर प्लेस ऑफ स्टडी शुड बी सेपरेट। इट मीन्स अवे फ्रॉम एनी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस। यानी आपका जो पढ़ने की जो जगह है वो ऐसी होनी चाहिए जहां पर किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस ना हो, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। उसके आजू बाजू में क्या हो रहा है, सामने क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, खाना कहाँ बन रहा है, किसी चीज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। यानी आपका जो स्टडी सेंटर है वो बिल्कुल एकांत में होना चाहिए, बिल्कुल ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां किसी भी तरह का कोई डिस्टर्बेंस, कोई डिस्ट्रक्शन ना हो। इसी के साथ साथ कीप सम ईटेबल विद यू व्हाइल स्टडिंग। आप पढ़ रहे हैं तो नेचुरली आप जब लंबे टाइम तक पढ़ेंगे तो आपको भूख भी लगेगी, तो कुछ ना कुछ खाने का सामान अपने पास रख लें ताकि आपको जब भी भूख लगे तो बीच में आप थोड़ा सा ब्रेक लेके उसको खाते रहे। जब हम पढ़ते हैं तो हमारी एनर्जी यूज होती है, तो डेफिनेटली आपको भूख लगेगी ही लगेगी।
और भूख लगेगी, आप नहीं खाएंगे तो आपका माइंड जो है वो भूख की तरफ दौड़ेगा, यानी आपकी कंसंट्रेशन पूरी पढ़ाई में नहीं लगेगी, बल्कि आपका खाने पर ध्यान रहेगा कि मुझे भूख लग रही है तो मुझे खाना खाना है, या ये बना हुआ है मुझे आज ये खाना है। तो बेटर है कि आप जब पढ़ने बैठे तो उसके साथ में थोड़ा सा अपना खाने के लिए कोई चीजें अपने साथ में रख ले। आप इसमें कोई भी लिक्विड चीज आप ले सकते हैं, चने आप खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको पसंद है थोड़ा सा आप अपने साथ रख ले, ताकि पढ़ते टाइम जब भी आपको भूख लगे तो थोड़ा सा आप डिस्टेंस लेके, थोड़ा सा ब्रेक लेके आप उसको खा सके और अपना पढ़ाई में पूरी तरह से मन लगा सके। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, ऑलवेज स्टडी अलोन। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो हमेशा अकेले बैठकर पढ़ाई करें, कभी भी किसी के साथ में बैठकर पढ़ाई ना करें। यदि आपने ग्रुप में पढ़ाई करनी है तो ग्रुप में हम पढ़ाई कब करेंगे? जिस समय आपने कोई भी ग्रुप डिस्कशन करना है, किसी से कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो किसी के साथ में डिस्कस करना है, तब आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं या किसी के साथ में बैठ के पढ़ सकते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत डिफिकल्ट चीज होती है, हमें नहीं समझ में आती, तो हम तब अपने दोस्तों के साथ या अपने ट्यूटर के साथ या अपने जो भी हमारा कोई जानने वाला, हमारे बड़े ब्रदर सिस्टर हैं, उनके साथ हमें डिस्कस करना है, तब हम बैठ के ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं। अदरवाइज नहीं। अगर आपने एक्चुअल में पढ़ाई करनी है, आपने सेल्फ स्टडी करनी है, तो आप हमेशा अकेले बैठकर कीजिए, ताकि आपकी जो पढ़ाई है, आपकी जो कंसंट्रेशन है वो पूरी तरह से पढ़ाई पर लग सके। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। इसके अलावा स्टडी शुड नॉट बी डन लाइक ए न्यूज़पेपर। मतलब आप जब पढ़ रहे हैं तो ये ना हो कि आप बुक को पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर की तरह नहीं पढ़ना है आपने बुक को, बल्कि आपने उसको पूरी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। हर वर्ड का मतलब आपने समझना है, पूरे कंसेप्ट्स आपने क्लियर करने हैं। ऐसा ना हो कि जब आप स्टडी कर रहे हैं तो न्यूज़पेपर की तरह आपने पूरा चैप्टर पढ़ लिया और पता चले कि समझ में कुछ आया ही नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब भी हम पढ़ें तो पूरा मतलब उसको मन लगाकर पढ़े, फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़े, ताकि प्रॉपर रिजल्ट उसका हमें मिल सके। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, पढ़ने के साथ साथ हमारी नींद का पूरा होना भी अत्यंत आवश्यक है। यदि आपने 8 से 10 घंटे की नींद नहीं ली है, यानी यदि आपकी बॉडी को फुल रेस्ट नहीं मिला है, तब भी आप प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर सकते, प्रॉपर स्टडी आप नहीं कर सकते। तो बॉडी को फुल रेस्ट जरूर दें। जब आपकी बॉडी फुल रेस्ट लेकर काम करने के लिए तैयार होगी तभी आप पढ़ें। अदरवाइज आपको क्या होगा कि आप पढ़ने बैठेंगे, आपका मन भी होगा पढ़ने का, लेकिन आप प्रॉपरली नहीं पढ़ पाएंगे, आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी, आपकी बॉडी लेजी हो जाएगी, आपका पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, आप लेटने की कोशिश करेंगे या आप बैठ के पढ़ना चाहेंगे, तब भी आप प्रॉपरली नहीं पढ़ पाएंगे। तो इस चीज का आपने हमेशा ध्यान रखना है। नींद पूरी होगी तभी आपका जो माइंड है वो पढ़ाई में 100% लग सकेगा। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, ये भी ध्यान रखना है कि अगर पढ़ाई में मन नहीं लगता, हम भूल जाते हैं, तो आपको कंसंट्रेशन के लिए आपको योगा करने की जरूरत है। आप मॉर्निंग में जल्दी उठ के योगा कीजिए, आप वॉक कर सकते हैं फ्रेंड्स, एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे आपकी जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ेगी और पढ़ाई में आपका मन लगेगा, आपका दिल खुश रहेगा, काम करने का मन करेगा, तभी आपकी पढ़ाई भी अच्छी हो पाएगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब हम पढ़ रहे हैं तो हमारा एक एम होना चाहिए, पर्पस, एक उद्देश्य होना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम किस लिए पढ़ रहे हैं, हमें पढ़कर क्या करना है, या हमें पढ़ने के पश्चात हमें इतने % मार्क्स लाने हैं, या हमें क्लास में टॉप करना है, या हमें टॉप 10 में आना है। तो एक माइंड मेकअप करके रखना है कि हमें किस पर्पस से पढ़ना है। एक और इम्पोर्टेंट चीज कि कई बार क्या देखा जाता है कि बच्चे पेरेंट्स की डर की वजह से सामने बुक खोल के बैठ जाते हैं। उनको लगता है कि अभी पेरेंट्स आएंगे तो गुस्सा करेंगे कि आपने पढ़ना शुरू नहीं किया है, तो वो क्या करते हैं कि दिखाने के लिए सामने बुक खोलकर बैठ जाते हैं और पढ़ते कुछ भी नहीं है। ऐसा कभी नहीं करना है, अपने पेरेंट्स को कभी धोखा नहीं देना है। आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी भी लगा रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो मतलब आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हम कभी दूसरे को धोखा नहीं देते, हम जो भी अच्छा या बुरा करते हैं सिर्फ अपने और अपने लिए करते हैं। तो ऐसा कभी ना करें, कभी भी अपने पेरेंट्स को धोखा देने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो हमारे माता पिता हैं वो भगवान के बराबर होते हैं। माता पिता को धोखा देना मतलब भगवान को धोखा देना। तो कभी भी फ्रेंड्स ऐसा ना करें, हमेशा अपने माता पिता के सपने साकार करने की सोचें, क्योंकि संसार में सिर्फ एक पेरेंट्स ही होते हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे ऊपर जाएं। पूरे संसार में कोई नहीं चाहेगा कि आप ऊपर जाएं, यानी आप बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करें। अपने माता पिता ही चाहेंगे कि हमारे बच्चे हमसे भी ज्यादा प्रोग्रेस करें। इसलिए अपने माता पिता के सपनों को हमेशा साकार करने की सोचे। जो अपने माता पिता की इज्जत करता है, अपने माता पिता का रिस्पेक्ट करता है, हमेशा भगवान उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं और हमेशा वे अपने जीवन में तरक्की करता है।
तो फ्रेंड्स, कभी भी अपने माता पिता की इंसल्ट ना करें, कभी भी अपने माता पिता को धोखा देने की कोशिश ना करें, हमेशा उनकी इच्छाओं को पूरा करें, हमेशा उनको खुश रखें। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, please like and share and subscribe this channel, and don't forget to click on the bell icon so that you can get notifications for the next video. Now we will meet in next video, so till then, bye bye, take care, live healthy and happy always.